यह भारत के सबसे रहस्यमयी और चमत्कारी मंदिरों में से एक की कहानी है। एक ऐसा मंदिर जहां भगवान पत्थर की मूर्ति में नहीं बल्कि जीवित रूप में माने जाते हैं। प्रस्तुत है तिरुपति बालाजी के अद्भुत रहस्य और उनके पृथ्वी पर आने की कथा। भाग 1। आखिर भगवान विष्णु पृथ्वी पर क्यों आए? मंदिर बनने की कहानी। यह कहानी सदियों पुरानी नहीं बल्कि युगों पुरानी है। बात उस समय की है जब कलयुग का आगमन होने वाला था। आर्षियों ने एक यज्ञ किया और महर्षि भृगु को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे पता लगाएं कि त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश में सबसे शांत और श्रेष्ठ कौन है। भृगु आर्षि परीक्षा लेने निकले। वे क्रोध में वैकुंठ लोक पहुंचे जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर लेटे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। विष्णु जी ने आर्ष को आते नहीं देखा। इस बात को अपना अपमान समझकर क्रोधित भृगु आर्ष ने भगवान विष्णु की छाती पर एक जोरदार लात मारी। विष्णु जी तुरंत उठे। उन्होंने आर्ष के पैर पकड़े और कहा, मुनिवर क्षमा करें, मेरा वज्र जैसा कठोर सीना आपके कोमल पैरों से टकराया, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? विष्णु जी की विनम्रता देख आर्ष भृगु लज्जित हो गए और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन माता लक्ष्मी को यह सहन नहीं हुआ। भगवान के हृदय में माता लक्ष्मी का वास होता है और ऋषि ने वहीं लात मारी थी। माता लक्ष्मी ने इसे अपना अपमान समझा और विष्णु जी से नाराज होकर वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली आई। भाग 2। श्रीनिवास का रूप और पद्मावती से विवाह। माता लक्ष्मी के जाने से विष्णु जी विरही हो गए। वे भी वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आए। उन्होंने एक चींटी की बांभी में श्रीनिवास नाम के मानव के रूप में शरण ली। यहां उनकी मुलाकात राजकुमारी पद्मावती से हुई, जो एक आकाश राज की पुत्री थी। श्रीनिवास और पद्मावती में प्रेम हो गया। विवाह तय हुआ, लेकिन श्रीनिवास विष्णु जी के पास विवाह के लिए धन नहीं था, क्योंकि लक्ष्मी जी तो रूठ कर चली गई थी। तब श्रीनिवास ने धन के देवता कुबेर से भारी मात्रा में स्वर्ण और धन उधार लिया। कुबेर ने शर्त रखी, प्रभु आप यह कर्ज कलयुग के अंत तक चुकाएंगे, और जब तक ये कर्ज नहीं चुकता आप पृथ्वी छोड़कर वापस वैकुंठ नहीं जा सकते। विवाह संपन्न हुआ। जब माता लक्ष्मी को पता चला तो वे वहां आ गईं। श्रीनिवास, पद्मावती और लक्ष्मी जी के बीच जब स्थिति तनावपूर्ण हो गई तो भगवान श्रीनिवास ने पत्थर का रूप धारण कर लिया। यही वह मूर्ति है जो आज तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित है। भक्त आज भी जो सोना चांदी मंदिर में दान करते हैं, मान्यता है कि उससे भगवान विष्णु कुबेर का ब्याज चुका रहे हैं। भाग 3। मंदिर का इतिहास। यह कब बना? तिरुपति मंदिर का निर्माण किसी एक राजा ने नहीं किया, बल्कि सदियों तक इसका निर्माण चलता रहा। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार पल्लव वंश की रानी ने 9वीं शताब्दी सन 830 ईस्वी के आसपास यहाँ पहली बार सोने और चांदी का दान दिया था। बाद में चोल राजवंश और विजयनगर साम्राज्य के राजाओं ने मंदिर को भव्य बनाया और सोने से मढ़ दिया। लेकिन मूर्ति स्वयंभू है, यानी इसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, यह स्वयं प्रकट हुई थी। भाग 4। तिरुपति मंदिर के 7 रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य। यह मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं है, यहाँ विज्ञान भी हार मान लेता है। यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। 1। भगवान के असली बाल कहा जाता है कि मंदिर में स्थापित भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के सिर पर जो बाल हैं वे असली हैं। वे कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा रेशम जैसे मुलायम रहते हैं। कथा, जब भगवान पृथ्वी पर थे, एक चरवाहे ने अनजाने में उनके सिर पर चोट मार दी थी, जिससे उनके बाल गिर गए थे। तब गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने अपने बाल काटकर भगवान को दिए थे। भगवान ने उन बालों को स्वीकार किया था। आज भी भक्त यहाँ अपने बाल दान करते हैं। 2। मूर्ति को पसीना आना। मंदिर समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर है। वहां का वातावरण बहुत ठंडा रहता है। गर्भगृह के अंदर भी ठंडक रहती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पत्थर की मूर्ति को पसीना आता है।
पुजारी समय समय पर रेशमी कपड़े से मूर्ति की पीठ और चेहरे से पसीना पोंछते हैं। जब गुरुवार को आभूषण उतारे जाते हैं तो वे पसीने से भीगे होते हैं। 3. समुद्र की लहरों की आवाज। यदि आप भगवान की मूर्ति के पीछे कान लगाकर सुनेंगे, जो केवल विशेष पुजारियों को अनुमति है, तो आपको समुद्र की लहरों का शोर सुनाई देता है। यही कारण है कि मूर्ति हमेशा नम रहती है। 4. धड़कता हुआ दिल। हैरानी की बात यह है कि कठोर पत्थर की मूर्ति के भीतर से दिल धड़कने की आवाज आती है। 5. जलता हुआ रहस्यमय दीपक। गर्भगृह में भगवान के सामने एक दीपक जलता है। यह दीपक कब जलाया गया था, यह किसी को नहीं पता। यह हजारों सालों से बिना तेल या घी डाले निरंतर जल रहा है। यह कभी नहीं बुझता। 6. मूर्ति की स्थिति का भ्रम। जब आप मंदिर के गर्भगृह के बाहर खड़ी डी होकर भगवान को देखते हैं तो लगता है कि मूर्ति बिल्कुल बीच में है, लेकिन जैसे ही आप गर्भगृह से बाहर निकलते हैं और कोने से देखते हैं तो पता चलता है कि मूर्ति बीच में नहीं बल्कि दाईं ओर स्थित है। यह दृष्टि भ्रम आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। 7. पचाई कर्पूरम का चमत्कार। भगवान की मूर्ति पर एक विशेष प्रकार का कपूर पचाई कर्पूरम लगाया जाता है। विज्ञान कहता है कि अगर यह कपूर किसी भी साधारण पत्थर पर लगाया जाए तो पत्थर कुछ समय बाद चटक जाता है या उसमें दरारें पड़ डेट जाती हैं, लेकिन भगवान की मूर्ति पर यह लेप रोज लगाया जाता है और सदियों से मूर्ति पर एक खरोंच तक नहीं आई है। 8. चढ़ाए हुए फूल कहाँ जाते हैं? नियम के अनुसार भगवान पर चढ़ाए गए फूल भक्तों को नहीं दिए जाते और न ही उन्हें बाहर फेंका जाता है। उन्हें मूर्ति के पीछे एक जलकुंड में डाल दिया जाता है। हैरानी की बात यह है कि वे फूल मंदिर से 20 किलोमीटर दूर वेरपेड़ू नामक जगह पर एक नदी में तैरते हुए मिलते हैं। मूर्ति के पीछे ऐसा कौन सा गुप्त रास्ता है, यह कोई नहीं जानता। उपसंहार। तिरुपति बालाजी का मंदिर केवल ईंट पत्थर की इमारत नहीं है, यह कलयुग का वैकुंठ है। मान्यता है कि जो व्यक्ति जीवन में एक बार यहाँ जाकर गोविंदा गोविंदा का जाप करता है, उसके सारे कष्ट भगवान वेंकटेश्वर हर लेते हैं। यहाँ का वातावरण ही ऐसा है कि नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है।